नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में आज की चर्चा पुनर्जन्म को लेकर है। हमारा शास्त्र पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करता है? भारत में समय समय पर समाचार पत्रों में भी आपने कुछ उदाहरण जरूर सुने होंगे पुनर्जन्म के, और पुनर्जन्म की घटना को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं पैरानॉर्मल फिनोमेना। महाभारत वन पर्व में कहा गया है कि प्राणी शुभ कर्मों से देव योनि को प्राप्त होता है और मिले जुले कर्मों से मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। कठोपनिषद कहता है कि अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कोई देहधारी शरीर धारणार्थ विशिष्ट योनि को प्राप्त होते हैं और अन्य देहधारी स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म और इस जन्म में किए हुए कर्म फल के रूप में प्रकट अवश्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म फल लाए बिना नहीं रहते, ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा गया है। पातंजलि योग सूत्र कहता है कि पुनर्जन्म के संचित संस्कार या कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और योग प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य शरीर का त्याग करता है तब इस जन्म की विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा आत्मा के साथ ही चली जाती है और उसी ज्ञान और कर्म के अनुसार उस जीवात्मा का जन्म होता है। तदनुसार उसके संस्कार नवीन जन्म में प्रकट होने लगते हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार मनुष्य का मन सैकड़ों आशाओं, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं के बंधन में बंधा हुआ होता है। मृत्यु के उपरांत कुछ शूद्र वासनाओं की पूर्ति वाली योनियों और शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार एक पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर फल की आशा में दूसरे वृक्ष में जाकर बैठ जाता है। गीता में भी एक जगह कृष्ण बोलते हैं कि ये मनुष्य अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उस भाव को ही प्राप्त होता है। पुराणों में भागवत, विष्णु, अग्नि, मार्कंडेय और देवी पुराणों में अनेक कथाओं और घटनाओं के जरिए पुनर्जन्म को सिद्ध किया गया है। महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास ने भी रामायण में कई स्थलों पर पुनर्जन्म का रोचक वर्णन किया है। एक बार मनु ने शत्रुपा से पूछा, भगवान, मनुष्य को योनियों में भटकना क्यों पड़ता है? कई बार मानव योनि पाकर भी मुक्त होने के स्थान पर फिर पदच्युत कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? मनु बोले, शारीरिक पाप कर्मों से जड़ योनियों में जन्म होता है, वाणी के पाप से पशु पक्षी बनना पड़ता है, मानसिक दोष करने वाले मनुष्य योनि से बहिष्कृत हो जाते हैं। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के किए हुए पापों से मनुष्य अपनी अस्वाभाविकता खोकर विद्रूप बन जाते हैं। जब महाराज प्रद्युम्न का स्वर्गवास हो गया था, पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ था, तब महर्षि कौत्स पुनर्जन्म विज्ञान के ज्ञाता थे। उन्हें बुलाया गया और कहा, राजा जिस रूप में भी हों, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। राजा काष्ठ कीट हो गए थे, लकड़ी में लगने वाला कीड़ा। उनका छोटा परिवार भी बन गया था। कीड़ों को पकड़ने का प्रयत्न किया गया तो उसने कहा कि मुझे मत छेड़ो, मैं अब इस योनि में प्रसन्न हूँ। नए मोह ने मेरा पुराना मोह समाप्त कर दिया है। सांसारिक संबंध शरीर रहने तक ही है। तो इस प्रकार देखें तो हमें पुनर्जन्म के धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों का विवरण मिल जाता है। जो परा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रैना रूथ हैं, उन्होंने कहा है कि पदार्थगत रूपांतरण को ही पुनर्जन्म माना है। उन्होंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों ही परस्पर परिवर्तनशील है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, भले ही रूपांतरित और अदृश्य हो जाए। तो उनके मतानुसार डीएनए मृत्यु के बाद भी संस्कारों के रूप में अदृश्य अवस्था में रहते हैं और नए जन्म के समय फिर से प्रकट हो जाते हैं। हमें जो विलक्षण प्रतिभाएं देखने को मिलती हैं वो पूर्व जन्म के संचित ज्ञान का प्रतिफल होती हैं। पुनर्जन्म की यादें, पूर्वाभास होना, भविष्य ज्ञान की अतीन्द्रिय क्षमता, विलक्षणताएं इन्हीं संचित संस्कारों का शुभ परिणाम होती हैं।
एक डॉक्टर कार्ल जंग साइकोलॉजिस्ट होते थे, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की थ्योरी दी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रेड्स के रूप में ये जन्मजात गुण ट्रांसफ़र होते हैं। यानी उन्होंने भी पुनर्जन्म की एक इनडायरेक्ट रूप से व्याख्या करने की कोशिश करी थी। कई बार हम देखते हैं कि किसी परिवार में जन्मा एक व्यक्ति किसी ऐसी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न होता है जिसका उसके परिवार के दूर दूर तक रिश्तेदारों से कोई नाता नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर हमें पुनर्जन्म की आस्था पर विश्वास करना पड़ता है। तो मित्रों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे नई चर्चा, नई कथा, कहानी के साथ। नमस्कार।